हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका समय उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया मेरे प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में मैं आज आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम प्रीवियस ईयर के एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को बारीकी से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और इन चारों का डिफिनेशन क्या है ये भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, और इसको एग्जाम हॉल में इसको लिखना कैसे है मैं वो भी तरीका आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना इधर उधर के किए बात। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए प्रवास के 2 कारण। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रियल में पहले यहाँ पर समझिए, पहले प्रवास होता क्या मेरे प्यारे बच्चों। प्रवास में ये होता है जैसे मान लीजिए अभी हम इस देश में हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम इस देश में, लेकिन हमको इस देश से जब हम दूसरे देश में जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, किसी काम से या फिर किसी कारण बस महीने 2 महीने के लिए, जब हम इस देश से उस देश में उस देश में जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी को प्रवास कहा जाता है। अब देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पर बोला जा रहा है प्रवास के 2 कारण लिखे। अब देखिए मेरे प्यारे, प्रवास के केवल 2 ही कारण हो सकते हैं मेरे प्यारे, प्रवास के अन्य कारण। अब अन्य कारण क्या है मेरे प्यारे? पहला, प्रवेश का जो पहला कारण है मेरे प्यारे, पहला कारण है प्रवेश का रोजगार। अब देखिए मेरे प्यारे, पहला जो कारण है मेरे प्यारे प्रवास का रोजगार, यानी हमारे देश में रोजगार कम है तो लोग क्या करते हैं, दूसरे देश में जाते हैं रोजगार के लिए। अब दूसरा का जो मेरे प्यारे पॉइंट है, दूसरा का हमारा क्या पॉइंट है, दूसरा का मेरे प्यारे पॉइंट है ये व्यापार। व्यापार, लोग व्यापार के लिए भी दूसरे देश में जाते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, अपने मन से कुछ लाइन बैठाना होगा। इसमें अपने मन से आप यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा खूब अच्छे तरीके से, उत्तर। और तब क्या कीजिएगा, आप इस तरह से चिन्ह दे करके, या आप इस तरह से दीजिए या फिर आप 2 बूंद के दे दीजिए। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है प्रवास के 2 कारण लिखे, तो आपको लिखना है प्रवास के निम्नलिखित कारक है। यहाँ पर 2 कारण पूछना है, तो आप अगर यदि 2 से ज़्यादा कारकों के नाम लिखेंगे तो आपको उससे कोई एग्जामिनर वैल्यू नहीं देगा। यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर यदि 2 के बारे में लिखा हुआ है, अगर ये 2 नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 2 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं तो आपको ये तो सिर्फ 2 डिफिनेशन लिख दीजिएगा। प्रवास के 2 कारण है, कौन कौन कारण है आप दोनों लिख दीजिएगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो इसको कैसे लिखना है मेरे प्यारे, तो याद रखिएगा, इसको लिख दीजिएगा प्रवास के प्रमुख कारण हैं, और उनमें से रोजगार पर लिख दीजिएगा, और रोजगार पर भी 2-4 लाइन लिख दीजिएगा। फिर व्यापार लिखिएगा और व्यापार पर 2-4 लाइन अपने मन से लिख दीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन वो तो बनाना आपको ही पड़ेगा कॉपी में, क्योंकि वो आपको अपने मन से कुछ लाइन या फिर कुछ शब्द तैयार करने होंगे। अब चलिए देखिए, पहला मैंने आपको समझा दिया कि प्रवास, यानी हम एक देश से दूसरे देश में अगर यदि किसी कार्य के लिए प्रवेश करते हैं तो उसको प्रवास बोला जाता है। जैसे हम अपने देश छोड़कर दूसरे देश किस लिए जाते हैं, रोजगार के लिए, पैसा कमाने के लिए। अब देखिए किस लिए जा सकते हैं, और किस लिए जा सकते हैं, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए भी जा सकते हैं। समझ गए मेरे बच्चों। अब देखिए दूसरा का लिखिए, दूसरा का मेरे पास मेगा सिटी, यहाँ पर समझिए मेरे पास जो मेगा सिटी। अब देखिए मेरे पास जो मेगा सिटी किसे कहा जाता है, अब देखिए मेरे पास मेगा सिटी, आपको अपने मन से क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा खूब अच्छी तरीके से, उत्तर लिख दीजिएगा, या तो आप बराबर का चिन्ह दे दीजिए, और नहीं तो आप पैसा नहीं देना चाहते मेरे प्यारे बच्चों तो आप पैसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए मेगा सिटी, मेगा सिटी मेरे कहने का मतलब है, अगर यदि मान लीजिए किसी आसपास, मान लीजिए यहाँ पर 26-27 बस्तियाँ हैं, और मान लीजिए किसी बस्ती की जनसंख्या जो है, किसी बस्ती की क्या है जनसंख्या, मान लीजिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पर अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, एकदम तोड़ ममोड़ के मेरे प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब यहाँ से मैं तोड़ मरोड़ कर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, जनसंख्या 1 करोड़, यानी 1 करोड़ से अगर यदि ज़्यादा जनसंख्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो उसको मेगा सिटी घोषित कर दिया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न, वर्षा जल संग्रहित करने की तकनीक लिखिए। अब देखिए वर्षा जल को आप संग्रहित कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर उत्तर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 बिंदु पिछा दीजिए। वर्षा जल को आप कैसे संग्रहित कर सकते हैं, एक तो कीजिए गड्ढा खोद कर आप कर सकते हैं, क्या गड्ढा खोद कर आप उसको क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। दूसरा का है, या तो आप बारिश के पानी को बचा ले, बारिश के पानी को आप क्या कीजिए, बचा लीजिए और उसके अपने अन्य कार्य में यूज कर लीजिए, या फिर आप बारिश के पानी को सही हाथ करके रखिए और अपने खेतों में सींच लीजिए। बारिश के पानी को आप कई तरह से तकनीकी से आप क्या कर सकते हैं, आप उसको संग्रहित कर सकते हैं, उसको क्या कीजिए, नहाने के लिए उपयोग कीजिए बारिश के पानी को संभाल करके। तो वर्षा के जल को संग्रहित करने के कई कारण होते हैं, आप गड्ढा खोद कर उसको संग्रहित करके और ऊपर से क्या कर सकते हैं, पर चढ़ा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न मेरे पास, प्रवास किसे कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को, प्रवास किसे कहा जाता है मेरे पास, प्रवास कहने का मतलब यहाँ पर भी सेम उत्तर लिख दीजिएगा, पॉइंट दे देगा। प्रवास किसे कहा जाता है मेरे को, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया वहीं पर यहाँ पर क्या कर देना, फिल कर देना है। प्रवास एक देश से दूसरे के लिए काम व रोजगार के लिए जब लोग अपना स्थान बदलते हैं उसी को क्या कहा जाता है, प्रवास। यानी काम या रोजगार, जब कोई व्यक्ति काम व रोजगार के चक्कर में अपने देश से दूसरे देश जब जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। तो मैंने आप लोगों को 4 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन समझाए हूँ, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ज्योग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए।